नमस्ते। अगर कोई अपना बिजनेस अमरीकी बाजार तक ले जाने की सोच रहा है तो ये बातें जानना बहुत जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे यूएस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की और समझेंगे कि ये सिर्फ कोई कानूनी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि ब्रांड को बचाने का एक बहुत ही जरूरी, एक स्ट्रेटेजिक कदम है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। 2 साल हो गए आपने बहुत मेहनत की और आपका ब्रांड अमेरिकन कस्टमर्स के बीच पॉपुलर भी हो गया है। और फिर अचानक एक ईमेल आता है। उसमें लिखा है कि भाई आप अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसे तो किसी और ने अमेरिका में पहले ही रजिस्टर करवा लिया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कॉर्पोरेट वकील रोहिणी की दी हुई एक बहुत सीरियस वार्निंग है। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए अब मौके की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट मार्केट है। हर साल लगभग $4 ट्रिलियन का सामान वहां इंपोर्ट होता है। मतलब मौका तो बहुत बड़ा है ना? लेकिन इस बाजार में अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। तो इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका में अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कैसे करें। फिर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है उसे समझेंगे। इसके बाद इसमें खर्चा कितना आता है इस पर एक नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि लंबे समय तक अपने ब्रांड का भविष्य कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अमेरिका में अपनी मौजूदगी को कैसे बचाएं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो यूएस में रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, लीगल प्रोटेक्शन, मतलब ब्रांड नेम इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिल जाता है और कोई दूसरा उसे कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा फायदा है क्रेडिबिलिटी का। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है तो ये दिखाता है कि बाजार को लेकर आप कितने सीरियस हैं। और तीसरा, मार्केट प्लेस तक पहुंच। कई बड़े अमेरिकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए ये एक तरह से जरूरी ही है। तो सवाल उठता है कि भाई ये अमेरिकी ट्रेडमार्क चाहिए किसे? असल में इसका जवाब काफी बड़ा है। चाहे कोई मसालों, कपड़ों या कॉस्मेटिक्स जैसा सामान एक्सपोर्ट करता हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जैसी सर्विस देता हो। अगर कोई अमेज़न यूएसए जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेच रहा है या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल से अमेरिका में घुसने का प्लान है, तो इन सभी के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगभग जरूरी ही है। चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। हाँ, ये प्रोसेस पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो इसे समझना और मैनेज करना बिल्कुल मुमकिन है। इसका एक साफ सुथरा और स्टेप बाय स्टेप तरीका है। अब देखिए, इसके लिए 2 मेन रास्ते हैं। पहला है यूज इन कॉमर्स। ये उन ब्रांड्स के लिए है जो अमेरिका में पहले से ही एक्टिव हैं, मतलब सामान बेच रहे हैं। इसमें अप्लाई करते वक्त सेल्स और मार्केटिंग का प्रूफ देना पड़ता है। दूसरा रास्ता है इंटेंट टू यूज। ये उनके लिए है जो अभी अमेरिका में बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ये एक तरह से लॉन्च से पहले ही ब्रांड नेम को आपके लिए रिजर्व कर लेता है। बस शर्त यह है कि लॉन्च के 6 महीने के अंदर आपको इसके इस्तेमाल का प्रूफ देना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस असल में चलता कैसे है? सबसे पहले होती है ट्रेडमार्क की खोज, जिसमें यूएसपीटीओ यानी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के डेटाबेस को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन फाइल होती है। फिर आता है थोड़ा इंतजार का समय। एक एग्जामिनर लगभग 4 से 6 महीने तक आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर सब ठीक रहा तो आपके मार्क को पब्लिक रिव्यू के लिए पब्लिश किया जाता है। और इन सब स्टेप्स के बाद आखिर में मिलता है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें खर्चा कितना है। लेकिन इसे एक खर्चे की तरह नहीं, बल्कि ब्रांड के भविष्य के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। तो अब पैसों की बात करते हैं। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग फीस है वो हर क्लास के लिए करीब $350 होती है। अगर इंटेंट टू यूज़ वाला ऑप्शन चुना है तो बाद में यूज़ का प्रूफ देने के लिए $150 और लगते हैं। और हाँ, रजिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए हर 10 साल में $325 की रिन्यूअल फीस भी देनी होती है। तो इन आंकड़ों से बजट का एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ब्रांड के फ्यूचर को सिक्योर करना। देखिए, रजिस्ट्रेशन मिल जाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली काम तो इसे लंबे समय तक मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो काम खत्म। 5वें साल में एक डिक्लेरेशन ऑफ यूज फाइल करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि ट्रेडमार्क अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर 10वें साल में आता है पहला ऑफिशियल रिन्यूअल। मतलब ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिससे ये पक्का होता है कि आपकी सबसे कीमती चीज यानी आपका ब्रांड
हमेशा सेफ रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक ग्लोबल लेगेसी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लेगेसी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर ग्लोबल बिजनेस ओनर को सोचना ही चाहिए।